हेलो गाइस, शिवम गुप्ता दिस साइड। और आज मैं आपको हमारी जर्नी बताना चाहता हूँ कि मसाई स्कूल में अभी तक कितनी रही। जी हाँ दोस्तों, मैं एक मसाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं मसाई स्कूल के कांटेक्ट में कैसे आया और आखिरकार मेरे को इसके बारे में कैसे पता चला। एक्चुअली इसके बारे में आपको पहले मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहिए कि मैंने क्या किया हुआ है, मतलब मेरा पास्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रही हैं और मसाई कितनी डिमांड करता है अपने स्टूडेंट से जो कि उसमें एडमिशन ले रहे हैं कि उसकी कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहनी चाहिए, मतलब उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम शिवम गुप्ता है और मैंने जो है सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक पास आउट की है 2021 में। तो आपको सभी को पता है कि 2021 में एज अ मतलब 2021 में तो कोविड की वजह से सिचुएशन प्लेसमेंट की काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई थी। सीएस वाले बच्चों जो थे उनका इतने अच्छे से प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा था, तो फिर सिविल की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। तो गाइज 2021 में जैसे मैं पास आउट हुआ सिविल ब्रांच से, तो मेरे पास एज सच कोई जॉब ऑफर या ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी सिविल में तो आप जानते ही हैं कि जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन साइट है तो ऐसे ही कोई भी रख लेता है, मतलब सिविल में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो फिर मेरे पापा ने जैसे इधर पे एक हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर रखा। तो वहाँ पे जब मैं गया काम करने के लिए तो मैं वहाँ पे देखा वहाँ का वर्क कल्चर जो है वो एकदम, मतलब वहाँ की ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वहाँ का वर्क कल्चर बिल्कुल ही मेरे को पसंद नहीं आया। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि इसके अलावा और फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ना ही वहाँ पे अच्छी सैलरी थी, ना ही अच्छा वर्क कल्चर, तो मेरे को इतना समझ में नहीं आया। तो फिर मेरे और दोस्तों ने क्या किया था कि जब वो लोग 4th ईयर में थे तो उन्होंने साथ में कोई कोडिंग की लैंग्वेज सीख के सीएस की कंपनीज में मतलब अप्लाई करना स्टार्ट किया और उनका फाइनली अप्रूवल हो गया, मतलब उनका कंपनी में सिलेक्शन हो गया। तो फिर वो 4.5 5 और कुछ तो 8 या फिर 10 LPA के जॉब ले रहे थे और मेरे को केवल उतना ही मिल रहा था, इतना कि सिविल में मिलता है। आप लोगों को तो पता ही है कितना मिलता है, 15 या 20 इस हिसाब से मिल रहा था। तो मेरे घर वालों ने कहा कि आखिरकार ये कब तक इस टाइप का तुम करते रहोगे, मतलब ना ही तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है और ना ही चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं, तो तुम क्या करोगे। तो फिर मैंने फिर और अपने दोस्त जितने भी थे कलीग्स उनसे पूछा इसके बारे में कि भाई मेरे को आगे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी कोडिंग, मतलब जो कि CS बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड IT जितना भी फील्ड और जो सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से बूम हो रहा है। तो आप चाहें तो कोडिंग कुछ लैंग्वेज सीख के आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ना चालू किया और काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों से पढ़ना चालू किया। मैंने यूडमी के कोर्सेज लिए और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें। लेकिन मैंने देखा कि मेरे को जो कंटेंट है वो एकदम प्रॉपरली एक वेल अरेंज वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो अब लेकिन कोचिंग कौन सी ज्वाइन करूँ, क्योंकि सब कम से कम मिनिमम 6 या 7 महीने मांग रहे थे कोचिंग के लिए। और कोचिंग में क्या है, फीस मैं कैसे दूँ, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। और ये बताइए बीटेक में जब कर चुका हूँ फिर पेरेंट्स से पैसे मांगने में भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि अरे अब तो मैं बीटेक भी कर चुका हूँ, पेरेंट्स बोलेंगे मैंने तुम्हें बीटेक भी करा दी है तो तुम कैसे फिर मेरे से पैसे मांग रहे हो, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मेरे को पता चला जब मैं यूट्यूब पे ऐसे ही देख रहा था तो एक मसाई स्कूल का ऐड आया यूट्यूब पे, ऐड मतलब जहाँ पे 2 ऐसे बंदे चाय पी रहे होते हैं। तो फिर वो पूछता है उससे कि भाई कोडिंग सीख रहा है, मैं तुमने सुना है, आप लोगों ने भी देखा होगा इस चीज़ को। तो इस वाला ऐड आया मेरे पास, तो मैंने सर्च किया कि आखिरकार ये मसाई स्कूल है क्या। तो मैंने मसाई स्कूल सर्च किया यूट्यूब पर और गूगल पे अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे इनिशियल स्टेज मतलब इतने सारे मेरे को मसाई स्कूल के बारे में इतना कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा कि चलो लिंक्डइन पे जो इसमें पहले ही से इनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई बोलो क्या बताते हैं ना, क्योंकि भाई जो वाले जान उसके स्कूल के बारे में पता तो करें भाई, तभी तो एडमिशन लेंगे। नहीं तो 6-7 महीने मेरे चले जाएँ और बाद में पता चले कुछ सीख भी नहीं पाए और फिर ऐसे ही घूम रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं है, 6-7 महीने ही मेरे बेकार चले हैं और फीस भी मांगना है। तो मैंने पूछा उनके जो करेंटली अभी 6th यूनिट या फिर 7th यूनिट में जो बच्चे हैं उनसे मैंने लिंक्डइन पे पूछा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जैसा उसमें साइट पे या फिर जैसा यूट्यूब ऐड में बताते हैं एज इट इज़ वैसे ही हैं चीज़ें, मतलब आपको एक भी पैसा नहीं देना है जब तक आपकी जॉब ये लोग 5 LPA के ऊपर ना लगवाने। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने क्या लिंक्डइन पे जो सीनियर्स हैं उनसे पूछा, जब मैंने उनसे डिस्कस की ये चीज़ तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हम लोगों मतलब उन लोगों ने भी ली थी और उन्होंने मेरे को भी रिकमेंड किया कि तुम भी इस कोर्स का फ़ायदा लो और तुम जब ही पे करना है जब तुम्हारी 5 LPA के ऊपर जो। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। तो मेरा दोस्तों फाउंडेशन बैच में मेरे को रखा गया था। तो 1 महीने का फाउंडेशन बैच रहता है जिसमें बेसिक्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग कराए जाते हैं।
बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके अगर आप नॉन CS बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए तो फाउंडेशन बैच बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको फाउंडेशन बैच के बारे में और भी चीज़ें जाननी है तो आप नीचे कमेंट करिए हमारी वीडियो पर, हम आपको पूरा सारा कोर्स डिटेल्स क्या पढ़ाई आती है, एक महीने में एक दिन क्या होता है, हम आपको पूरे आपको उसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। और अभी जो है अभी मैं फर्स्ट यूनिट में हूँ और मेरे 2 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 1 महीना मेरा फाउंडेशन बैच का और 15 डेज मेरे जो है वो यूनिट 1 के अभी हम लोग को जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है। और कल से हमारा DSA जो है वो चालू हो रहा है। आज हमारा एवैल्यूएशन था, आज मंडे है तो आज के दिन हमारा एवैल्यूएशन था। तो गाइस तो ये रही मेरी स्टोरी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मसाई स्कूल में पहले कुछ फीस देना है या फिर ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो है ये एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छे सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और खास बात ये है इधर पे कि इधर के जो टीचर्स और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। इसमें बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम भी है। आप लोगों को लगेगा कि इतने सारे लोग हैं, 1400-1500 बच्चे जैसे एक साथ क्लासेस ले रहे हैं, तो क्या हम पे ध्यान देंगे ये लोग या फिर नहीं देंगे, या फिर किस प्रकार से सारी चीज़ें मतलब चलती है यहाँ पर। मैं आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा, लेकिन आप डिस्कस मत कीजिए कि मतलब क्या होगा, IAS एग्रीमेंट क्या होता है या ये सारी चीज़ें सही हैं। आपको केवल और केवल सीखना है, फोकस रखना है, चीज़ों को सीखिए। आपका भी 7 या 8 महीने के बाद प्लेसमेंट हो जाएगा और फिर बड़ी आराम से काम कीजिए, आपके पास जॉब होगी तो फिर सभी लोग फिर आपको रिस्पेक्ट देंगे और मोहल्ले में भी आपको पूछेंगे अरे हाँ भाई की जॉब लग गई या फिर ये सारी चीज़ें। तो गाइस अगर आपको फाउंडेशन प्रोग्राम के बारे में जानना है या फिर मसाई में कैसे एनरोल कर सकते हो उस बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट करिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और गाइस यहाँ पे आने का मूड जो है केवल और केवल सीखना है, केवल और केवल हमें सीखना है। यहाँ पे 9 to 9 मतलब सुबह 9 बजे से क्लासेस चालू होती हैं और रात में 9 बजे तक रहती हैं। तो गाइस फोकस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो जब आप लोग एकदम फोकस्ड होके आएंगे तभी कर पाएंगे। सबके लिए नहीं है ये कोर्स, सभी के लिए है, लेकिन अगर आप फोकस नहीं है तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो गाइस फोकस करिए और अगर हमको सीखना है तो मसाई स्कूल में ज़रूर इनरोल करवाएं। और गाइस पहला जो महीना रहता है वो एकदम फ्री रहता है। पहले महीने आइए, सीखिए, यहाँ पे चीज़ें समझ में आए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो इंस्ट्रक्टर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे हेल्पलाइंस हैं वो भी हैं आपके पास, मतलब बहुत यहाँ पे हेल्प करेंगे, सारे सब लोग सपोर्टिव हैं यहाँ पे। और गाइज अगर आपको और अभी भी कुछ डाउट है तो आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए ना, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सीखिए चीज़ों को, है ना। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको फाउंडेशन बैच और चीज़ों के बारे में जानना है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।